رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To every action there is equal and opposite reaction. ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पिछले 3 दिन से जो कश्मीर में हालात है वो सब ध्यान में रख के एक बात तो समझ आती है कि ये जो कश्मीर जन्नत बेनज़ीर का नारा लगा हुआ रहा काफ़ी अरसे से, अहले नज़र ने इसे ईरान सगीर भी कहा और कुछ लोगों का मानना तो ये भी था कि ये एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। और वो कश्मीर खून रेजी में इतना मुब्तला हो गया कि अब समझ नहीं आ रहा है कौन किसको मार रहा है और क्यों मार रहा है। देखिए, जबकि हम बात करते हैं पिछले 3 दिनों की, तो इन 3 दिनों में नॉन मुस्लिम्स की किलिंग हो गई, और अगर हम बात करते हैं 1 साल की तो उसमें मुस्लिम्स की भी बहुत ज़्यादा किलिंग हो गई। तो ऐसे कम्युनल रंग देना सही बात नहीं है। ये कहना कि मतलब ये कम्युनल रंग इसको दे के मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है, हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, ये इम्बैलेंस करना सही बात नहीं है। कश्मीर का मसला ह्यूमैनिटेरियन मसला है कि और कोई मसला नहीं है। कश्मीर की तहरीक एक पुरअमन तहरीक है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सच बोले तो वो किसी न किसी के अगेंस्ट तो जाएगा ही, या तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट जाएगा या पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सच बात बोलने में उसकी टारगेट किलिंग की जाए। अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा देते हैं तो हर एक इंसान को राइट होना चाहिए, वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसकी जो भी हो वो एक्सप्रेस करे। मेरे हिसाब से तो कश्मीर की बदकिस्मती ही कुछ ऐसी है। जो कश्मीर में हुआ है वो तो मैंने किसी जगह नहीं देखा। हम लोग अक्सर यहाँ बातें करते हैं, या मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी जगह देखा है कि अफगानिस्तान का मसला है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने मसला हल किया। उन्होंने मसला खुद हल नहीं किया, उनके पीछे बहुत आलमी ताकतें थी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट किया करती थी। उनका तो भैया बाज़ाब्ता एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, उनका पॉलिटिकल ऑफिस कतर में दोहा में ऑलरेडी है, जहां बैठकर वो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस किया करते थे। कश्मीर की बदकिस्मती तो ये है यहाँ के जो मेन स्ट्रीम्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया। ये कश्मीर की हालत है। ये सब चलते हुए ये जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से हो रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी रिएक्शन होने वाली है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एक्शन होती है तो रिएक्शन तो होनी ही होती है। अब पता नहीं सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है, अब वो वहाँ क्या फैसला लेगी, अब क्या होगा। जो कश्मीर ऑलरेडी इतना परेशान था, 2008 एजिटेशन लीजिए, 2010 लीजिए, उसके बाद सैलाब का मसला 2014, उसके बाद बुरहान वानी 2016, उसके बाद आर्टिकल 335A को हटाया गया, और साथ ही अभी तक कोरोना से हम बाहर नहीं है। इतनी परेशानियों में और परेशानियां, भया सांस तो लेने दो। इस कश्मीर को आखिर मारना ही है तो एक दफा ही एटम बम डालो, इस पे खत्म ही कर डालो सब कुछ। बार बार मरने से एक बार मरना ही ठीक है। क्या करें हम लोग, ये मसला हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। हम वो कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं कि ये मसला हल करें। कैसे हल कर सकते हैं हम? या तो हमें हिंदुस्तान से मदद लेनी है या पाकिस्तान से मदद लेनी है। हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जब तक इंडिया और पाकिस्तान टेबल पे ना बैठे तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। रोज रोज टारगेट किलिंग पे कोई आखिर तो एक कश्मीरी ही मरता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हर एक कश्मीरी ही तो मरता है ना। अब तो ऐसा लग रहा है
अब किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, यार कश्मीर का मसला देखो, कश्मीर का मसला हल करो। आखिर कब तक एक कश्मीरी अपनी कुर्बानी देगा? अभी तो हम इस टर्माइल से बाहर भी नहीं निकले थे। एक फाइनेंशियल क्रंच जो हम पे गिरा है, अभी तो उससे बाहर नहीं निकले हैं। ऊपर से ये टारगेट किलिंग शुरू हो गई। इंडिया और पाकिस्तान के मसले में हम बीच में पीस के रह गए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ध्यान नहीं देना चाहती है कश्मीर पे। ये एक सच है, एक कड़वा सच है। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन कश्मीर। इसके बाद भी हम वैसे ही रहेंगे, एक एक की जान जाती रहेगी। कौन किसको टारगेट कर रहा है, कौन किस लिए मारा जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अल्लाह के लिए बंद कर दो ये। ना इससे अल्लाह ही खुश है, ना इससे भगवान ही खुश है। एक इंसान को क्यों मार रहे हो? एक कश्मीरी की जान क्यों ले रहे हो? वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पाकिस्तान करवा रहा है या हिंदुस्तान करवा रहा है? जो भी करवा रहा है। अब ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान करवा रहा है, हिंदुस्तान ने भी कोई कमी नहीं रखी है। हर एक जगह पे हम पिस रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये बंद कर दो। ये डिस्प्यूट है, ये प्लीज सॉल्व कर दो। या तो ये यूएन रेजोल्यूशन थ्रू पेल्बिसाइड्स होल्ड करो, या तो कश्मीर पे सीधा ही एटम बॉम्ब गिरा दो। एक साथ ही खत्म सब हो गए, कोई मसला ही नहीं रहेगा। मेहरबानी करके और कश्मीरियों का खून जाया न करे, मेहरबानी करके। अल्लाह हाफिज।